हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। सो फ्रेंड, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिका इन दोनों ही पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं दिनांक 30 जून 2026 से, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वह है 29 जुलाई 2026 सायं 5 बजे तक। मतलब 29 जुलाई 2026 सायं 5 बजे तक आपको पूरी तरह से अपना आवेदन सबमिट कर देना है। और थोड़ा सा इनके मानदेय के बारे में जान लेते हैं। जो देखिए, जो उत्तराखंड राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इसके लिए जो मानदेय है वो 9,300 रुपये प्रति माह है। और जो आंगनबाड़ी सहायिका है, उसके लिए जो मानदेय है वो 5,250 रुपये प्रति माह रहेगा। और साथ ही ध्यान रखना कि ये आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी द्वारा ही किए जाएंगे, क्योंकि पद है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका, तो केवल उत्तराखंड राज्य की महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। और इसके बाद चयन से संबंधित जो भी अर्हता है, जो भी कंडीशंस है, वो सारी इन्होंने एक वेबसाइट है, विभागीय वेबसाइट इनकी wecduk.in, तो इस पर जब आप जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको सभी निर्देश और शासन निर्देश को भलीभांति अवलोकन कर लेना है। तो चलिए अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, उक्तानुसार विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष केवल महिला अभ्यर्थियों के द्वारा ही आवेदन किया जाएगा, तो ये बता ही दिया है। सेकंड है, रिक्त पदों की आरक्षण सूचना, मतलब जो भी रिक्त पदों की सूचना है वो जिलाधिकारी कार्यालयों में और जिला कार्यक्रम कार्यालयों में और साथ ही खंड विकास कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों में इन्होंने वहाँ चस्पा कर दी है, तो वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 में अगर आप देखें आगे, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है इन पदों के लिए? उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब इंटरमीडिएट मिनिमम योग्यता आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 4 में कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी या मूल निवासी महिलाएं ही आवेदन हेतु अर्ह होंगी। मतलब कहने का यह कि अगर कोई भी महिला आवेदन कर रही है तो वो उसी राजस्व ग्राम से या उसी वार्ड से आवेदन कर सकती है जहाँ की वो मूल निवासी, जहाँ की वो स्थायी निवासी हैं। और साथ ही करें कि एक आवेदनकर्ता किसी एक ही राजस्व ग्राम या वार्ड में विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकता है, किंतु यदि किसी एक राजस्व ग्राम या वार्ड में एक से अधिक पद विज्ञापित हैं तो संबंधित राजस्व ग्राम या वार्ड के समस्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष पृथक पृथक आवेदन किया सकता है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति यानी कि एक महिला किसी एक ही राजस्व ग्राम से या एक ही वार्ड से आवेदन कर सकती है, और किस ग्राम से या किस वार्ड से, जिस ग्राम या वार्ड की वो स्थायी निवासी है। वो पहले इन्होंने यहाँ ऊपर दे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम या नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी या मूल निवासी। ठीक है, मतलब अगर वो महिला किसी राजस्व ग्राम से बिलोंग करती है तो उस ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए, या अगर वो किसी नगर से बिलोंग करती है तो जो नगर में वार्ड है उस वार्ड की उसे स्थायी या मूल निवासी होना जरूरी है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक जो व्यक्ति यानी एक जो महिला है किसी एक ही राजस्व ग्राम से या एक ही वार्ड से आवेदन कर सकती है, लेकिन अगर उस वार्ड में या उस ग्राम में एक से ज़्यादा वैकेंसी है तो उन सब के लिए अलग अलग आवेदन भी वो कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि एक जना केवल एक ही ग्राम से या एक ही वार्ड से आवेदन कर सकता है, लेकिन अगर उस गांव में या उस वार्ड में एक से ज़्यादा वैकेंसी है तो उन सभी वैकेंसियों के लिए वो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है नंबर 5, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट दी है wecduk.in, इससे ही प्राप्त किए जाएंगे। मतलब आपको इस साइट पर जाना है और वहाँ पर फिर आवेदन कर देना। तो अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, बट जब नहीं कर पा रहे हैं तो बता देना, हम ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित भी एक डिटेल वीडियो इस पर अपलोड कर देंगे। वैसे आप इस पर जाएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में इन्होंने एक वहाँ पर पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसे आप देख के आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से कमेंट करें, हम उस पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात नवीन आवेदन तथा अपलोड किए गए आवेदनों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो जो भी इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है उसके बाद आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो ये तो रहता ही सभी में। नंबर 6 में है, आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट दी है, इस पर अपना पंजीकरण करना होगा। पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें, और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो सभी जब आप इस साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक निर्देशिका पोर्टल पर वो सारे निर्देश लिखे हुए हैं। ठीक है, एक उसमें लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सारा जो निर्देश है वो आपको दिख जाएंगे उसमें। नंबर 7 में कुछ खास नहीं है, मतलब जो रहता है कि चयन प्रक्रिया को कभी भी निरस्त हो सकती है, संशोधित भी हो सकती है या पुनर्विज्ञापित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 8, आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करके रखने हैं कि कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की अंक तालिका अनिवार्यतः ही आपको रखनी है।
मतलब ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। नंबर सेकंड है स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंक तालिका, ठीक है। ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट्स हैं वो अपलोड करनी होंगी अगर आपने उन क्लासेस को उत्तीर्ण कर लिया है। थर्ड है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अनिवार्य रूप से आपको अपलोड करना है। नंबर 4 परिवार रजिस्टर की नकल आपके पास होनी चाहिए, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र तो परिवार रजिस्टर की नकल इसमें आएगी, और जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए वोटर ID कार्ड अथवा राशन कार्ड की प्रति आपको अपलोड करनी होगी। नंबर 6 में है आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, ठीक है। आरक्षित रिक्त पद हेतु अनिवार्य, मतलब अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर रहे हैं, चाहे SC हैं, ST हैं या OBC हैं, तो उस रिलेटेड आपको आरक्षण सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और नंबर 7 में है वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मतलब वरीयता में अगर आप आते हैं, अगर आपको मतलब पहले से आप आंगनबाड़ी सहायिका रहे हैं और आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित भी कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उसे आपको यहाँ अपलोड करना होगा। मतलब कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिससे आपको वरीयता मिल जाए। तो अनुभव के आधार पर जनरली वरीयता मिल जाती है। तो अगर आपके पास कोई पिछला अनुभव है आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्य करने का या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करने का, तो संभवतः वो यहाँ पर यूज हो सकता है। नेक्स्ट है आवेदन के अंतर्गत गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिए जाने पर यदि आवेदन निरस्त होगा तो उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा। 10th है विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, अतः समय से आवेदनकर्ता द्वारा इस संबंध में समय समय पर पोर्टल विजिट किए जाने का सुझाव है। तो मतलब यह है कि कोई भी इससे संबंधित जो भी सूचना आएगी, वो ये पोर्टल है wecduk.in, इसको आप बुकमार्क करके रख लें और इसको समय समय पर देखते रहें, ठीक है। और साथ ही आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे पास जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इससे संबंधित तो हम उसे अपलोड कर देंगे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री रहता है, कोई इसका पैसा नहीं रहता। हालांकि ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन मुझे कई बार वीडियो में बोलनी पड़ती है ये बात, क्योंकि जैसे ही सब्सक्रिप्शन वर्ड आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद इसमें पैसे पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री सब्सक्राइब करें इसको और आने वाली जानकारी से अपडेटेड रहें। तो ठीक है फ्रेंड, ये थी उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों से संबंधित विज्ञप्ति। एंड इसी तरह की रिसेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।